ओम नमो नारायण। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे है। श्री मार्कंडेय पुराण की कथा, जिसको आज श्रवण करते हुए गत 20 दिन हो गए हैं। इन 20 दिनों के अंदर में इस पतित पावन ग्रंथ के माध्यम से हमने बहुत सारी अलौकिक कथाओं को श्रवण किया, जिन कथाओं को स्वयं वेदव्यास जी ने वेदों से निकालकर मार्कंडेय मुनि के द्वारा जैमिनी और कौष्टकी ऋषि को सुनाया। वो अद्भुत कथा हम पढ़कर आपको स्वाध्याय अध्ययन करवा रहे हैं, श्रवण करवा रहे हैं। इस कथाओं के अंदर में आप लोगों ने कल की कथा में भौत्य मुनि की कथा सुनी थी, भौत्य मनु की कथा सुनी थी, जिसमें भूति नाम के ऋषि और उनके शिष्य शांति की कथा हमने आपको सुनाई थी, जिसमें ऐसे क्रोधी स्वभाव वाले संत, उग्र स्वभाव वाले संत, जिनके ऊपर में अग्नि नारायण भगवान ने कृपा की थी उनके शिष्य के माध्यम से, उनके यहाँ पर एक अलौकिक संतान हुई थी जिनका नाम भौत्य था। उन्होंने उस समय कल्प को अपने नाम से चलाया था। वो मनवंतर जो था वो उनके द्वारा चला था। वो 14वां मनु था, जिसने सृष्टि को अपने शक्ति के अनुसार संचालन किया था। तो कल की कथा तक तो मनवंतरों और मनु की कथा मैंने आपको सुनाई। इन कथाओं में देवी भागवत की कथा भी मैंने सुनाई, और मैंने नाना प्रकार की कई कथाओं को आपको उसके माध्यम से सुनाया। उन्हीं कथा के माध्यम में और उसी श्रृंखला के अंदर में मार्कंडेय मुनि से ये कौष्टकी ऋषि पूछने लगे कि हे मुनि, आपने मनुओं की कथा तो सुनाई, मनवंतरों की कथा तो सुनाई, मैंने सुना है ये मनु और मनवंतर सूर्य नारायण भगवान के इर्द गिर्द घूमते हैं, और सूर्य नारायण भगवान एक जगह पर स्थिर रहते हैं और उन्हीं के चारों ओर घूमकर मनवंतर परिवर्तन होते हैं। जैसे जैसे मनवंतर परिवर्तन होते हैं वैसे वैसे नए नए मनु आते हैं। प्रभु कृपा करके इसको विस्तार रूप से सुनाइए। तो यहाँ पर मार्कंडेय जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित सृजन के अंदर में सूर्य नारायण भगवान एक कोने में बैठे रहते हैं और वो अपनी दिशा की ओर चल रहे होते हैं, और उनकी दिशाओं की ओर जिस दिशा में वो चलते हैं उनसे दूसरी दिशा की ओर नवग्रह मंडल चलता है, और नवग्रह मंडलों के अंदर में पृथ्वी समेत अन्यत्र सारे ग्रह और उसके अलावा 14 मनवंतर और भुवन वो भी उस सूर्य नारायण भगवान के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो इस पर कौष्टकी मुनि ने कहा कि प्रभु, सूर्य नारायण भगवान के इर्द गिर्द घूमकर उन्हें क्या लाभ होता है? तो वो कहने लगे कि सूर्य नारायण भगवान की जो किरणें हैं, उन किरणों के अंदर में जीवन प्रदायिनी स्रोत्र हैं,
और वो जीवन प्रदायनी स्रोत उन किरण के रूपों में जहाँ जहाँ भी पड़ती है वहाँ पर जीवन और संचेतना की उत्पत्ति होती है। आप देखते होंगे कि जहाँ पर भी सूर्य नारायण भगवान की किरण पड़ती है वहीं पे जन जीवन है। जहाँ पर सूर्य नारायण भगवान की किरण नहीं है वहाँ पे जीवन भी बड़ी मुश्किल से है। ये सूर्य नारायण भगवान के किरणों के अंदर में पोषक तत्व हैं जो पृथ्वी को संपर्क करके जल की उत्पत्ति करते हैं, वरुण की उत्पत्ति करते हैं, उसके ऊपर में जीवन की उत्पत्ति करते हैं। बड़ी अद्भुत कथा है। तो मार्कंडेय मुनि से कौशिकी मुनि जी ने पूछा कि प्रभु कृपा करके ये तो सूर्य नारायण भगवान की महिमा आपने बतलाया, कृपा करके ये बतलाइए कि सूर्य नारायण भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार सूर्य नारायण भगवान की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पर वो बहुत अद्भुत कथा सुना रहे हैं जिसको सब लोगों को ध्यान से श्रवण करना चाहिए। मार्कंडेय मुनि कहते हैं कि देखो, ब्रह्मा जी के दाहिने अंगूठे से दक्ष की उत्पत्ति है और उसके ब्रह्मा जी के वही बाएं अंगूठे से दक्ष प्रजापति की स्त्री की उत्पत्ति है। जब ब्रह्म देवता ने दोनों अपने उस बनाए गए अंगुष्ठों से स्त्री पुरुषों का मेल करा तो उनके संसर्ग से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जिसका नाम था अदिति। और ब्रह्मा जी के जो है सो 11 महर्षियों में से प्रमुख उनके पुत्र जिनका नाम महर्षि कश्यप था, उन महर्षि कश्यप को वो अदिति नाम वाली कन्या के साथ विवाह कराया गया। उसके अलावा दक्ष ने 13 में से 10 कन्याओं का विवाह महर्षि कश्यप के साथ कराया, जिसमें दिति, कद्रु और अन्यत्र नाना प्रकार की और कन्याओं का विवाह उन महर्षि कश्यप के द्वारा करवाया। तो यहाँ पर में मार्कंडेय मुनि कहते हैं कि जब महर्षि कश्यप के साथ में दक्ष प्रजापतियों की कन्याओं का विवाह हुआ तो वो अद्भुत संत जो अपनी साधना और तप के बल पर संतानों की उत्पत्ति करते थे, तो दिति के द्वारा उत्पन्न दैत्य, दानव, राक्षस, असुर गण, यक्ष, किन्नर, कद्रु के द्वारा उत्पन्न ऐसे और कई और देवियां जो उन कश्यप मुनि की पत्नी थी जिन्होंने साधन तप करके संतानों की उत्पत्ति की थी, तो सबके अंदर में सब प्रकार के स्वभाव थे। तो कौशिकी मुनि पूछते हैं मार्कंडेय जी से कि प्रभु एक बात है कि अदिति के पुत्र देवता क्यों थे और दिति के दैत्य और दानव कैसे हो गए, कद्रु के नाग हो गए, यक्षिका के यक्ष हुए, किन्नर गंधर्व ऐसे कैसे हुए, ये क्यों? तो उन्होंने कहा कि देखो, जब महर्षि कश्यप जी का विवाह सर्वप्रथम अपनी स्त्री, बड़ी स्त्री अदिति जी से जब हुआ था उनका विवाह, तो उन्होंने कहा था कि देवी, जीवन में जितने भी ये भौतिक और सांसारिक सुख को प्राप्त करवाने के तत्व हैं, ये सब के सब किसी ना किसी माध्यमों को जुड़कर हैं। देवी, मेरा तुम्हारे साथ विवाह केवल और केवल ब्रह्मा जी के दिशा निर्देशा अनुसार इस पृथ्वी लोक पर प्रजनन के माध्यम को बढ़ाने के लिए हुआ है।
तो देवी, मैं अपने तेज के माध्यम से, अपनी साधना के माध्यम से आपको संतान दूंगा, और जिस प्रकार से आपके भाव होंगे उस अनुसार आपकी संतानों का स्वभाव होगा। देखो, शास्त्रों में वर्णित है कि माता का 70% स्वभाव संतान के अंदर में होता है, पिता का केवल 20% होता है, और उसके बाद में 10% उस बच्चे का अपना स्वभाव होता है, और ये हर आयु के अनुसार होता है। माता वाला स्वभाव आयु पर्यंत तक रहता है, पिता वाला स्वभाव कुछ कल्पों तक रहता है, उसके बाद अपना स्वभाव वो 60% हो जाता है जब वो वयस्क हो जाता है, और माता पिता का जो स्वभाव जो उनके द्वारा मिला हुआ है जन्म के द्वारा, वो मात्र 40% के अंदर में सिमट कर रह जाता है। तो ये स्वभाव जो जीवात्मा के होते हैं, ये उसमें बहुत बड़ा जो श्रेय होता है वो माता के ऊपर में होता है। इसीलिए के चाहिए कि जो कोई माताएं हैं, बहनें हैं, इन कथाओं को जब वो श्रवण करे तो इन कथाओं को श्रवण करने के बाद एक गांठ बांधें अपने मन विचार में कि जब जब आप अपने घर में उच्च संस्कार को अपने अंदर में प्रयोग करेंगे और अपना वातावरण जो उस गृह का है, समाज का है, उसको अपने उच्च संस्कार के साथ उज्जवल करेंगे, तो आपका वही प्रभाव आपकी संतान पर पड़ेगा, बिल्कुल ठीक वही प्रभाव। लेकिन अगर आपका स्वयं आचरण ठीक नहीं होगा तो उसका प्रभाव भी आपके संतानों पर उसी अनुसार पड़ेगा, जिसका ये जीवंत उदाहरण है। पिता एक कश्यप जी हैं और अदिति भी एक माता है और दिति भी माता है। अदिति पूर्ण वैष्णव है, श्रीमन नारायण भगवान की परम आराधिका हैं, निरंतर प्रभु नारायण का भजन करने वाली हैं। वही दिति काम, क्रोध, रजोगुण, तमोगुण के अंदर में लिप्त है, इसीलिए उसकी जो संतानें हैं वो असुर और दैत्य हैं। अब इससे ये पता लगता है कि व्यक्ति का अपना आचरण ही उसकी गुणवत्ता को दिखाता है। अब अदिति ने सदा सर्वदा सदाचार किया, वैष्णव धर्म अपनाया, तो उसके देव माता की गद्दी मिली है, देव माता का संज्ञान उन्हें मिला है। वही उसके विपरीत दिति ने कभी भी सदकर्म नहीं किया, उत्तम कर्म नहीं किए। इतनी बड़ी ऋषि की स्त्री होने के बावजूद कभी सदकर्म नहीं किया, तो वो असुरों की माता कहलाई हैं, उनका संज्ञान असुरों की माता में। अदिति माता की पूजा होती है, देवता पूजा करते हैं, लेकिन दिति की कोई नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उनके स्वभावों की वजह से, जबकि दोनों के पति एक ही हैं, लेकिन वस्तुत रूप में फिर भी स्वभावों की पूजा है, स्वभावों की महिमा है। तो यहाँ पर मार्कंडेय मुनि कहने लगे कि जब अदिति जी से देवताओं की उत्पत्ति हुई और दिति से दैत्यों की उत्पत्ति हुई, तो पृथ्वी लोक पर में और 14 भुवन के अंदर में पहले अंधकार था, सिर्फ अंधकार। उस अंधकार के अंदर में कुछ दिखता नहीं था, प्रकाश पुंज कहीं पे था नहीं। मार्कंडेय मुनि कहते हैं कि उस अंधकार के अंदर में
दैत्यों का बल ज्यादा था, देवताओं का बल कम था। दैत्य कुशासन करके इंद्रादिक देवताओं से लड़ते झगड़ते रहते थे और लड़ते 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 उन्हें कई बार पराजित कर रखा था। आपको मैं बतलाता हूं कि जब सत्कर्म करने वालों के दिल में ठेस पहुंचती है किसी कार्य से, कोई किए गए अभिष्ट वार्ता से, तो उसके अंदर बैठे हुए भगवान कुंठित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। वो अंदर में बैठे हुए परमात्मा श्रीमन नारायण भगवान कुंठित हो जाते हैं। और जब परमात्मा कुंठित हो जाते हैं तो आप सोच लो कि उसके बाद जो दंड और कोप उत्पन्न होता है वो उस वैष्णव जन को कुंठित करने वाले के ऊपर ही पड़ता है। अब उन सीधे साधे और उत्तम सात्विक गुणों वाले देवताओं के ऊपर में दैत्यों ने बहुत नाना प्रकार का उनको दुख आदियों के अंदर में बांध रखा था, नाना प्रकार के उनको कष्ट देते थे। बहुत समय तक उनका ये कार्य चलता रहा। तब देव माता अदिति ने भगवान श्रीमन नारायण को हाथ जोड़ के निवेदन किया कि हे प्रभु, सात्विक विचार वाले लोगों के ऊपर में, वैष्णव धर्म को मानने वाले लोगों के ऊपर में इतना अत्याचार क्यों होता है? और जो तमोगुण रजोगुण को मानने वाले लोग हैं, असुर प्रजाति के लोग हैं, उनको इतना वर्चस्व कैसे मिलता है? उनकी ऐसे वृद्धि कैसे होती है? तो श्रीमन नारायण भगवान ने कहा कि हे देव माता अदिति, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो सात्विक गुण विचार वाले जीवात्मा होते हैं वो थोड़े दुखी ज़्यादा रहते हैं, उनको कष्ट थोड़ा ज़्यादा भोगना पड़ता है कर्मानुसार। और वही रजो और तमो गुण के अंदर में उत्पन्न जो जीवात्मा होते हैं, जिनकी दुष्टि प्रवृत्ति होती है, असुरी प्रवृत्ति होती है, वो क्षणिक सुख के माध्यम से अपने आप को सुखी जरूर मान रहे होते हैं, लेकिन उनका जो है अंतगत्वा दुर्गति ही होती है। सात्विक गुण वाले जीवात्माओं का सदा सर्वदा कल्याण होता है। क्यों कल्याण होता है? वो इसलिए कल्याण होता है कि जो सात्विक स्वभाव का जीवात्मा है उसकी रक्षा परमात्मा करता है, लेकिन वही उसके विपरीत तामसिक और रजोगुण के अंदर में उत्पतित जो जीवात्मा होती है, असुर प्रवृत्ति की जीवात्मा होती है, उसका अपना कर्म और उस कर्म से निकले हुए पाप का दंड उसकी दुर्गति की ओर उसे ले जाता है। हो सकता है उसको कुछ क्षणिक सुख मिल जाए, लेकिन वो क्षणिक सुख स्थिर नहीं रह सकता। अब आप कहोगे कि कई लोग कहते हैं कि पंडित जी देखो, हम तो इतनी पूजा करते हैं, इतनी पाठ करते हैं, उसके बाद भी पता नहीं क्यों हमारे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहती है। कभी कोई कुछ करता है, कभी कोई कुछ करता है, किसी ना किसी प्रकार से फंसे रहते हैं, और कुछ नहीं तो शरीर से ही अस्वस्थ रहते हैं, धन की कमी रहती है। ऐसा क्यों? तो देखो मैं आपको बतलाऊं, जो लोग परम श्रद्धा और निष्ठा से प्रभु का भजन करते हैं ना, तो उनको ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं दिखती हैं। शरीर को कितना भी संभाल के रखिएगा, कितना भी संयोग कर रखना, ये शरीर एक समय कल्प पर प्रौढ़ावस्था की ओर भी जाएगा, रोग ग्रसन भी करेगा, और उसी को प्राप्त करके जीवात्मा इस शरीर को तज कर चलेगा। ऐसे ही जो भौतिक संसाधनों के दुख हैं, वो दुख भी कुछ समय कल्पों तक मन से जुड़े हुए हैं। आप एक चीज देखो,
आज से 20 साल पहले जब फोन नहीं हुआ करते थे, तब भी तो जीवात्मा रह रही थी इस पृथ्वी लोक के ऊपर में, एक दूसरों से संपर्क करते थे। उससे भी पहले जब टेलीग्राम नहीं होते थे, पोस्ट की सुविधा नहीं होती थी, तब भी लोग एक दूसरे के साथ में मिला जुला करते थे, तब भी लोग प्रसन्न थे और तब भी लोग दुखी थे। जो लोग अपने जीवन से अत्यधिक आशा करके बैठे हैं वो सबसे ज्यादा दुखी हैं। महर्षि कश्यप कहते हैं दिति जी को कि देवी, इन तुम्हारे असुर पुत्रों ने अपने जीवन से आशा ही बहुत कुछ कर रखी है, इनके अंदर में संतुष्टि नहीं है, संतोष नहीं है, इसलिए ये बार 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 देवताओं से लड़ते हैं और किसी से नहीं लड़ते। मेरे को एक बार एक श्रद्धालु ने कहा कि पंडित जी, मेरा अपना भाई जो है ना, वो मेरे जान का दुश्मन है, हमारी अपने भाइयों से बनती नहीं है। मैंने उनको बोला ये कौन सी नई बात है, ये कौन सी नई बात है? कहने लगे कैसे? मैं कहा देखो, एक ही पिता की दोनों संतानें हैं, देवता भी और दैत्य भी, दोनों के स्वभाव अलग हैं और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं भाई। एक पिता की संतान है तो भाई है ना, लेकिन स्वभाव अलग अलग होने की वजह से दोनों की आपस में बनती नहीं है, परस्पर उनका युद्ध होता रहता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जो लोग ये कहते हैं ना कि एक ही माता पिता की सारी संतानें उज्जवल भविष्य को लेकर उत्पन्न होती है, ये उनके लिए उदाहरण है कि जब एक माता पिता की संतान के भाग्य अलग अलग हो सकते हैं, तो उस परम पिता के द्वारा भेजे गए इस पृथ्वी लोक के ऊपर में कितने चराचर जीवात्मा हैं, तो वो लोगों का भाग्य एक कैसे हो सकता है? अब आप बताओ, नहीं हो सकता ना। जैसे जैसे कर्म किए हैं उस प्रकार से सुख अथवा दुख हमारे जीवन के अंदर में उतरते और जाते रहते हैं। अब यहाँ पर मार्कंडेय मुनि कहने लगे कि हे कौशिकी जी, आप सुनो। तो पहले इन लोकों में केवल और केवल अंधकार था, सूर्य नारायण भगवान की उत्पत्ति नहीं थी। कश्यप मुनि जी के पास अदिति जी गई, उन्होंने कहा कि हे प्राणनाथ, मेरी छोटी बहनों के जो बच्चे हैं और आप ही के वो भी संतान हैं, मेरी भी संतान के समान संतान हैं, वो मेरी संतानों के साथ परस्पर युद्ध करते रहते हैं, उनसे लड़ते झगड़ते रहते हैं, आपस में एक दूसरे की जान लेते रहते हैं। इसका कोई उपाय हो? तो कश्यप मुनि जी ने कहा कि देवी, पृथ्वी के अलावा किसी भी ग्रह उपग्रह पर जो भी जीवात्मा किसी भी योनि के अंदर में पड़ा हुआ है, और अगर उसके अंदर में कुछ भी परिवर्तन होता है, वो सब नारायण की कृपा से होता है, हरि की कृपा से होता है। तो देवी, तुम नारायण की उपासना करना प्रारंभ करो। कई लोग मुझे कहते हैं कि पंडित जी, आपने ओम नमो नारायणी का जाप करने के लिए क्यों कहा है? ये आज की कथा से आपको पता लगेगा कि मैं ओम नमो नारायण का ही जाप क्यों सर्व उत्तम और अत्यधिक उसको मैं वर्चस्व देता हूँ, वो अभी आपको पता लगेगा क्यों। सबसे पहले पृथ्वी लोक के ऊपर में अगर कोई भी उच्चारण हुआ था तो नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण का उच्चारण किया था माता अदिति ने।
नमो नारायण नमो नारायण। उस नमो नारायण के ऊपर में असंख्य वर्षों तक माता अदिति ने तपस्या किया था। और जब असंख्य वर्षों तक माता अदिति ने श्रीमन नारायण भगवान का साधना किया, तपस्या किया, तो प्रभु श्रीमन नारायण उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने, माता ने उनके आगे जब हाथ जोड़ के निवेदन किया तो प्रभु श्रीमन नारायण के शरीर के अंदर से एक अंडा निकला, अंडकोश निकला। उस अंडकोश में इतना तेज था, इतना तेज था, जो आंखों से भी, देखने से भी नहीं दिख रहा था। माता ने पूछा कि प्रभु ये कौन है? तो श्रीमन नारायण ने कहा कि ये जो सारे लोकों के अंदर में जो अंधकार फैला है, उस अंधकार का विमोचन करने वाले ये मेरे ही समान सूर्य नारायण भगवान हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु ये फिर ये अंडकोश के अंदर में क्यों है? तो उन्होंने कहा कि अभी ब्रह्मा जी के द्वारा इनका सृजन नहीं हुआ है, इनका सृजन हो जाएगा तब जाके ये अंडकोश से निकलेंगे और आपके गर्भ के द्वारा ये उत्पत्तित होंगे। तो उन्होंने कहा कि प्रभु इतना तेज, ऐसे अद्भुत तेज वाले संतान की मैं माता कैसे बनूंगी, जो स्वयं नारायण ही हैं। आप लोग देखते होंगे कि सूर्य नारायण कहा जाता है ना, क्योंकि सूर्य कोई और अलग नहीं है, वो नारायण के ही प्रारूप हैं। कई लोग मुझे कहते हैं कि प्रभु नारायण ने अपने इतने प्रारूप क्यों बना रखे हैं। मैं आपको बतलाता हूँ क्यों बना रखे हैं। मान के चलो एक डॉक्टर है, वो चिकित्सा करना जानता है, तो जब वो मरीजों को देखता है तो वो चिकित्सक है। वही जब वो अपने घर पे जाता है तो उसके बच्चे उसको चिकित्सक नहीं मानते, उसको अपने पिता मानते, तब वो वहाँ पर वो पिता है। वही जब वो अपनी स्त्री के पास जाता है तो वो उसे अपना पति मानती है, तब वो उसका पति है, वो चिकित्सक नहीं है, तब वो उसका पति है। वही चिकित्सक जब अपने माता पिता के पास जाता है तो वो उसे अपना पुत्र मानते हैं। वही चिकित्सक जब अपने भाई बहनों के पास जाता है तो उनका वो भाई बन जाता है। किसी का चाचा बनता है, किसी का ताऊ बनता है, किसी का मामा बनता है, किसी का मौसा बनता है, किसी का फूफा बनता है, किसी का बहनोई बनता है, किसी का साला बनता है। अब आप देखो कि एक चिकित्सक उसका स्वभाव है, चिकित्सा करना उसका स्वभाव है, वो उसका ज्ञान अर्जन किया हुआ है। व्यक्ति एक है, लेकिन उसी एक व्यक्ति के कितने संस्करण हैं। उसके बहन के बच्चे होंगे, वो उसको मामा जी कहेंगे, वो उसको पिताजी नहीं कहेंगे। भाई के बच्चे होंगे, कोई चाचा जी कहेगा, कोई ताऊ कहेगा। व्यक्ति वही है, लेकिन प्रारूप कितने हो गए। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा श्रीमन नारायण हर जीवात्मा के अनुकूल, हर कालों के अनुकूल होकर अपने इस प्रकार के अवतार और प्रारूप निर्धारित करते हैं, ताकि जैसे जैसे समय अनुसार, कर्मणा अनुसार जीवात्मा को जो जो चीज़ सुलभता चाहिए भाग्यों अनुसार, तो उसकी सुलभता और सुगमता के लिए परमात्मा उस प्रकार से अपने अंदर में, अपने तेज पुंज से उस प्रकार के प्रारूप तैयार कर देते हैं। आप देखे होंगे, कथाओं में सुना होगा
यही श्रीमन नारायण कभी वराह बन के आते हैं, कभी मत्स्य बनकर आते हैं, कभी कक्ष रूप बन के आते हैं, कुर्मुक रूप बनकर आते हैं, कभी यही नरसिंह बनकर आते हैं। यही परमात्मा कभी वामन बन के आते हैं, दत्तात्रेय बनकर आते हैं, राम कृष्ण बनकर आते हैं। यही परमात्मा बुद्ध भी बनकर आते हैं। नाना प्रकार का इन परम पिता का रूप है, नाना प्रकार का इनका रूप गुण और लक्षण है, जो समय समय अनुसार कर्मना अनुसार पृथ्वी के ऊपर में अपने उन सभी जीव आत्माओं वैष्णव जनों की ऊपर कृपा करने के लिए नाना प्रकार का रूप लेकर आते हैं। इसीलिए के नारायण भगवान के इतने प्रारूप हैं। अब मैं आप लोगों को बतलाऊं कि यहाँ पर माता अदिति ने कहा कि प्रभु इस अंडकोश का भेदन कौन करेगा, तो उन्होंने कहा कि इनका भेदन जो है स्वयं ब्रह्मा जी करेंगे। ब्रह्मा जी वहाँ पे तत्क्षण प्रकट हुए और उन्होंने अपने मुख से एक स्वर निकाला, ओम। ओमकार शब्द का प्रथम जो नाद है वो ब्रह्मा जी के मुख से हुआ। उसकी ध्वनि की गुंजन को सुनकर अदिति जी के नेत्र बंद हो गए और वो तरंग रूप में अदिति जी के मन के अंदर घुसने लगा। तब से ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया एक कोप का ये फल है कि महिलाएं ओमकार का उच्चारण नहीं करती, ओम शब्द का उच्चारण नहीं करती। तो वो अब कोई कहेगा कि पंडित जी फिर ओम नमो नारायण का जाप कैसे होगा? तो पुरुष लोग करेंगे ओम नमो नारायण, महिलाएं करेंगी नमो नारायण नमो नारायण, नमः शिवाय नमः शिवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। केवल पुरुषों को ही अधिकार दिया है ओमकार के शब्द को, आदि पुरुष नारायण के उस शब्द को उच्चारण करने का। जैसे हम किसी को श्रेष्ठ जनों को जब सम्मान देते हैं तो हम उनका नाम नहीं लेते, उनकी जो संज्ञा होती है वो कहते हैं। मान के चलो एक बच्चा कहता है ये मेरे पिताजी हैं, चाहे उन पिताजी का नाम जो भी कुछ हो, तो बच्चा अपने पिता का वैसे नाम लेकर उच्चारण नहीं करता। क्या कहता है? ये हमारे बाबूजी हैं, पिताजी हैं। जहाँ जैसे बोलने का विधान है वैसे बोलते हैं। कोई स्त्री है वो कहती है कि ये मेरे पति हैं। ये बात अलग है कि आजकल महिलाएं अपने पति का नाम लेती हैं, एक गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे आपकी शोभा की गरिमा क्षतिपूर्ण हो रही है। कुछ महिलाएं तो कहते हैं कि पंडित जी ये सब फालतू की बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बाबू, सब फर्क पड़ता है। अच्छी बात है कि अभी समय आपका उज्जवल है कि उसमें आपको ये छोटे मोटे फर्क नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जब समय परिवर्तित होता है तो छोटी छोटी वस्तु भी बड़ा रूप ले लिया करती है। आप देखो, जब शरीर स्वस्थ होता है तो बड़ी बीमारी भी छोटी लगती है। वही शरीर जब अस्वस्थ हो जाता है अंदर से तो छोटी बीमारी भी बहुत बड़ा काल रूप ले लेती है। इसीलिए कि जो मर्यादाएं हैं उन मर्यादाओं के अंदर में ही रहना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने एक ओमकार शब्द का उच्चारण किया तो वो अंडकोश हिलने लगा। फिर ब्रह्मा जी ने दूसरा स्वर निकाला, ओम के बाद भू। जब भू बोला तो उस अंडकोश के अंदर में हलचल उत्पन्न हुई। फिर उन्होंने बोला भवः, तो वो फूटा। और जैसे ही उन ब्रह्मा जी के मुख से निकला स्व, वो स्व के सर के ऊपर ही सूर्य नारायण भगवान
उस अंडकोश से बाहर निकल गए, उस अंडकोश से बाहर निकले। जैसे ही वो उस अंडकोश से बाहर निकले तो जो सारे लोगों के अंदर में इतना अंधकार था वो चारों ओर प्रकाशमय हो गया। इतना तेज प्रकाश, इतना तेज प्रकाश कि उस प्रकाश के अंदर में असुरों का रंग सांवला से काला हो गया, देवताओं का रंग जो श्वेत था उनका भी श्यामल हो गया। उन तेज किरणों को देखकर माता अदिति ने और ब्रह्म देवता ने पुनः श्रीमन नारायण से कहा कि प्रभु, इस आपके प्रारूप की इस अद्भुत तेज को भाग थोड़ा सा कम कीजिए, इस भाग को थोड़ा सा कम कीजिए। तब श्रीमन नारायण भगवान ने सूर्य नारायण भगवान के जो उनके ही प्रारूप हैं उनकी कलाएं कम कर दी। 51 कलाओं के मालिक हैं सूर्य नारायण भगवान, 21 कलाओं के मालिक हैं चंद्रदेव, और उनको घटा घटा कर 8 कला के मालिक चंद्रदेव और 10 कलाओं के मालिक सूर्य नारायण भगवान है, और स्वयं 16 कलाओं के मालिक भगवान श्री कृष्ण हैं। परमात्मा ने उनकी कलाएं कम कर दी ताकि और भुवनों के ऊपर में उनकी किरणों से जीव आत्माओं का कल्याण हो, ना कि जीव आत्माओं का उससे प्राणांत होना लग जाए, लोग अंधे ना हो जाएं। इसलिए उनकी कलाएं कम कर दी परमात्मा ने। फिर ओम भू भुव स्व सूर्याय नमः, इस प्रकार का माता अदिति को पाठ करने के लिए कहा गया, और उस सूर्य भास्कर भगवान, उन आदित्य हृदय भगवान का कई वर्षों तक माता अदिति ने ध्यान उपासना किया। तो उन्होंने माता को आश्वासन दिया कि माता, मैं आपके गर्भ से उत्पन्न होऊंगा। अब इस प्रकार से आश्वासन दिया, समय कल्प बीता, अदिति और महर्षि कश्यप के यहाँ पर सूर्य नारायण भगवान उत्पन्न हुए हैं। उनके उत्पन्न होते के साथ देवताओं का यश कीर्ति सब बढ़ गया है, प्रतापी हो गए हैं देवता। यहाँ पर मार्कंडेय मुनि कहते हैं कौशिकी जी को कि जब हरि कृपा करने पे आए तो निर्जीवित पत्थर भी नग बन जाया करते हैं। जिस पत्थर को कोई ना पूछे उस पत्थर को भी नग बना दिया करते हैं। जिस खारे जल की महिमा कोई ना जाने उसमें से मोती निकाल दिया करते हैं। यही तो हरि भगवान की कृपा है। जो जीवात्मा परमात्मा की कृपा पे विश्वास रखता है, पूर्ण विश्वास करता है, उसका कभी भी अनहित परमात्मा नहीं होने देते। हाँ, क्षणिक काल के लिए दुख शोक आदियों के द्वारा, रोग ग्रसन के द्वारा, कर्मानुसार वो कुछ समय कल्प के लिए दुखी तो हो सकता है, लेकिन वो कभी भी निराश नहीं हो सकता, कुंठित नहीं हो सकता, क्योंकि उसके ऊपर परम पिता परमात्मा की कृपा है। तो वो जब सूर्य नारायण भगवान प्रकट हो गए तो उन्हीं सूर्य नारायण भगवान का विवाह विश्वकर्मा जी की पुत्री संध्या से हुई थी, जिसकी कथा मैंने आपको पीछे सुनाई है। ये वही सूर्य नारायण भगवान है जो महर्षि कश्यप के द्वारा उत्पन्न है।
मेरे को एक बार किसी ने पूछा कि पंडित जी, हम लोग गोत्र लिखते हैं, कोई कहता है कि हमारा गोत्र कश्यप है, कोई कहता है भारद्वाज है, कोई कहता है कौशिक है, सांडिल्य है, वशिष्ठ है, गर्ग है, बहुत सारे गोत्र हैं। तो ये गोत्रों का मतलब क्या है? तो गोत्रों का मतलब ये है कि हमारी उत्पत्ति, हम जो वंशज हैं, जैसे आपको और सरल भाषा में बतलाता हूँ। जैसे कई लोगों से पूछा जाता है कि भैया आपका होम टाउन कौन सा है, या बर्थ पैलेस, या पीछे से आप कहाँ से हो। तो कोई क्या कहता है कि जी हम तो दिल्ली में आके बस गए हैं, पहले पंजाब से हैं, कोई हरियाणा से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई गुजरात से है, कोई सिंध से है, कोई कहीं से, कोई कहीं से है, कोई पाकिस्तान से भी है। कुछ लोग आप कलकत्ता के साइड जाएंगे तो बांग्लादेश से भी हैं, साउथ में जाएंगे तो बहुत सारे श्रीलंका से भी हैं, उनका बैकग्राउंड है। तो इस प्रकार से जो बैकग्राउंड उनका जहाँ से है, तो व्यक्ति कहता है ना कि हमारा वहाँ से है, हमारी चैन वहाँ से चल रही है। ठीक उसी प्रकार से हमें जब पूछा जाता है कि आपका गोत्र क्या है, तो गोत्र का मतलब हम किन ऋषि की संतान हैं, किनके वंशज हैं, तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं फलाने ऋषि की संतान हूँ, हम फलाने ऋषि के वंशज हैं। आपको पता लगा मैं जो कहता हूँ ना आपको कि हम सब के अंदर में परमात्मा है। मैं कहता हूँ ना आप लोगों को कि हम सब के अंदर में परमात्मा है। क्यों है परमात्मा? उसका प्रमुख प्रमाण यही है कि हम उन्हीं ब्रह्म ऋषियों की संतान हैं, उन्हीं के हम वंशज हैं, जो नारायण से ही निकले हुए हैं। इसका मूल तत्व यह है कि हम श्रीमन नारायण के ही अंशज हैं, उन्हीं की हम संतानें हैं। इसीलिए कि जब हम संतान ही परम पिता उन श्रीमन नारायण भगवान के हैं, तो हमें दुख शोक संताप क्यों करें? वो अपने आप हमारा पिता, हमारी माता आदिशक्ति जगदम्बा हमारा सुख दुख सब अपने आप देखकर हमारे कर्मानुसार हमारे जीवन को हमारे अनुकूल कर देंगी। उन पे बस विश्वास रखो, सब आपके अनुसार कर देंगे। तो तब से ओम नमो नारायण का जाप प्रारंभ हुआ। पुरुष ओम नमो नारायण, महिलाएं नमो नारायण का जाप करती हैं, ओमकार शब्द को उच्चारण नहीं करती हैं। तो ये परम पिता श्रीमन नारायण का ये अमोघ मंत्र जो है ओम नमो नारायण, इसकी उत्पत्ति देव माता अदिति के द्वारा हुआ। ब्रह्मा जी ने सृजन किया और देव माता अदिति ने इसका प्रचलन किया, इसका संस्करण किया। तब से ये अद्भुत मंत्र उत्पत्तित है। इसी मंत्रों की साधना करके और उपासना करके देव माता अदिति ने कई बार श्रीमन नारायण भगवान का दर्शन किया है। कई बार परमात्मा का आवाहन केवल इसी नाम संकीर्तन से हुआ है। तो मैं आप सब लोगों को जो कहता हूँ कि आप सब लोग ओम नमो नारायण का जाप करो, ओम नमो नारायण का महामंत्र का रस का स्वादन करो। वो इसीलिए कहता हूँ क्योंकि इस महामंत्र में अद्भुत तेज है। तो जो भी कोई श्रद्धावान निष्ठावान जीव आत्मा ऐसे अद्भुत नाम संकीर्तन करते हैं, ओम नमो नारायण का जाप करते हैं, उनके ऊपर श्रीमन नारायण भगवान अपनी अति कृपा करते हैं। अब मैं आप लोगों को बतलाऊं आज की कथा का सार तत्व।
तो आज की कथा का सार तत्व, जैसे कल मैंने बतलाया था, परमार्थ परमो धर्म, परमार्थ परम धर्म है, वो कल की कथा का सार तत्व था। और आज की कथा का सार तत्व है कि पृथ्वी पे ओम नमो नारायण, यही सनातन और पुरातन मंत्र है, और इसका जाप श्रीमन नारायण को अति प्रसन्नीय है। तो इसलिए के इस जाप का अद्भुत से अद्भुत रूप में, असंख्य से असंख्य रूप में इसका आप माला जाप करो। देखो आपके जीवन में परिवर्तन कैसे नहीं आता है, अद्भुत रूप में परिवर्तन आएगा। तो भाव निष्ठा के साथ इन कथाओं को सुनिए। लाइव देख रहे हैं उनके लिए, जो डी लाइव देखेंगे उनके लिए, इन कथाओं को श्रवण करने के बाद, इन नाम संकीर्तनों को अपने जीवन में उतारने के बाद परमात्मा आप पे और आपके परिवार पे सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। ओम नमो नारायण।